बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग। जिस तरह पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें स्ट्रेटजीज़ बताई थी, आज मैं आपको वो मेथड्स बताऊंगी जिनके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं और उनका क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दीज कॉमन मेथड्स और इन्हीं 8 मेथड्स को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट इज़ कॉर्नेल मेथड। बेसिकली ये मेथड जो है वो वॉल्टर साहब ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1950s में यूज़ किया था और तब से ये मेथड जो होता है वो कॉर्नेल मेथड के नाम से मशहूर हो चुका है। इसमें होता क्या है, इसमें आप 3 सेक्शंस में अपना काम डिवाइड करते हो, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो। उन 3 सेक्शन को लेफ़्ट, राइट और बॉटम में आप लोग इसको सेपरेट कर लेते हो। इसके स्टेप्स में इस तरह हो जाएगा कि आप अपना पेपर लेंगे, उसके 3 सेक्शंस बनाएंगे। उन 3 सेक्शंस में राइट साइड पे आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। चाहे आप लेक्चर के ड्यूरिंग करें, चाहे आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो किसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं तो जो जो चीज़ आपको मिल रही है आप उसमें लिखेंगे। लेफ़्ट साइड पे आप खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे अपने उन नोट्स को पढ़ के कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोविड का टॉपिक है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं। देन यू हैव टू कवर योर नोट्स, ठीक है। देन यू हैव टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन बाय रीडिंग द क्वेश्चंस। जो जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं आप उनको रीड करें और आप अपने माइंड में लाएंगे लेक्चर नोट करते वक्त या नोट्स बनाते वक्त मेरे माइंड में क्या क्या आ रहा था, उन चीज़ों का क्या मटेरियल था, और उसकी समरी को आप मिड में लिखेंगे। लाइक आपके नोट्स जो होंगे वो राइट साइड पे, आपके फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट कॉलम में, और आपकी जो समरी होगी वो बीच में उन दोनों चीज़ों के दरमियान में लिखा जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपके गो थ्रू नोट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, आपके लेक्चर्स में यूज़ हो सकते हैं, आपके वो कंटेंट वो सब्जेक्ट्स जिसमें बहुत सारा मटेरियल होता है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट आप इसको हर उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक्टिव इंगेजमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं, आप इनको ऑर्गेनाइज इस तरह कॉर्नल मेथड के थ्रू कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपने जस्ट वो पेपर उठाना है, आप उस क्वेश्चन को रीड करोगे और आपको फुल समझ आ जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट्स थे, ये मैंने पढ़े थे और ये सारे नोट्स हैं, ठीक है। वो एक ही जगह पे आपका एक ही अंडर स्टोर आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव द आउटलाइन मेथड। बेसिकली इस मेथड में होता क्या है, आप नोट्स को रीड करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं मेन टॉपिक के अकॉर्डिंग, देन सब टॉपिक बनाते हैं और उसके बाद आप उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स बनाते हैं। ये आप बुलेट फॉर्म में भी कर सकते हैं, नंबरिंग के तौर पे भी कर सकते हैं। मतलब इसका मेथड का मकसद क्या होता है, आप आउटलाइन बनाते हैं। कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं आप उसकी पहले आउटलाइन बना रहे हैं। टाइटल लिखने के बाद अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं तो इस तरह चेकर को भी पता चलेगा, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि चेकर इस चीज़ से इम्प्रेस होता है कि अच्छा इस बच्चे को ये चीज़ आती है, उसने आउटलाइन में लिखा हुआ है, उसने डेफिनेशन के बाद डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं लिखी, उसने इंपॉर्टेंस लिखी, उसके यूजेस लिखे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताई, उसके बाद टाइप्स बताइए, ठीक है। अब बात आती है कि ये वर्क कैसे करता है। इसके स्टेप्स में ये आता है कि सबसे पहले आपने अपने टॉपिक को लिखना है लेफ्ट साइड पे, उसके बाद आपने उसके की पॉइंट्स बनाने हैं। की पॉइंट्स मीन्स सब टॉपिक्स। सब टॉपिक्स बनाने के बाद अगर आपके पास कोई डिटेल है उनकी तो आप वो लिखेंगे। आउटलाइन के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी सपोर्टिंग डिटेल क्या है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है कि नहीं, और उसके बाद लास्ट पे आप उसको डिफरेंट सिम्बल्स के थ्रू या कुछ भी आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। दैट कुड बी रोमन नंबर्स, दैट कुड बी बुलेट पॉइंट्स, कुछ भी कर सकते हैं। स्टार के थ्रू आप कर लें, आपको आउटलाइन बनानी है, ठीक है। नंबरिंग दे दें, अल्फ़ाबेट्स के थ्रू आप बुलेट्स बना लें, ठीक हो गया। इसका यूज़ क्या होता है, ये आपकी क्लियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप अगर कोई बुक रीड करें आप उसके लिए आउटलाइन बना सकते हैं। आप ऐसे बना रहे हैं, आप कोई रिपोर्ट रेडी करें, आप उसके लिए आउटलाइन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वेल स्ट्रक्चर लेक्चर चाहिए या आपको वेल स्ट्रक्चर अपना क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको आउटलाइन मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल थिंकर्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करते हैं। वो एट अ ग्लैंस चाहेंगे कि मैं जस्ट एक नज़र देखूं और मुझे सारा पता चल जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर दोज जिनको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं या मुश्किल लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द माइंड मैपिंग मेथड। ये मेथड जो होता है ये विजुअल होता है। विजुअल तो खैर सारे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आपके आइडियाज़ एज अ वेब और कनेक्टेड फॉर्म में हमारे पास आते हैं, ठीक है। आप अपना सेंट्रल टॉपिक बीच में लिखते हो और उसके इर्द गिर्द आप माइंड मैप बना लेते हो और आप उसमें लिखते हो जो जो चीज़ आपके माइंड में आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त, आप उसको माइंड मैपिंग मेथड के थ्रू लिख लेते हो। ये फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया था ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट ने, टॉनी बुजन नाम था उनका, और 1970s में उन्होंने ये यूज़ किया था। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट ब्रांचेस बना सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हैं। इससे क्या होता है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कि आपके 10 to 15% आपका मेमोरी रिकॉल होती है और इम्प्रूव होती है। सो इसके स्टेप्स क्या हैं,
स्टार्ट विद द सेंट्रल आइडिया, अपने सेंट्रल आइडिया को मिडल ऑफ द पेज लिखें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट ब्रैकेट्स बनाएं, उन ब्रैकेट्स में आप अपने मेन या कहें आप की पॉइंट्स लिखें या मेन थीम्स लिखें या आप उसके सब हेडिंग्स लिखें, ठीक है। सब हेडिंग्स पे आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं और आप इसका सब टॉपिक बना सकते हैं। जिस तरह आपके पास एक एग्जांपल है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अगर आपने बीच में सेंट्रल पेज के उसमें सेंटर में आपने एटमॉस्फेयर लिख दिया, अब आप उसका माइंड मैप बना रहे हैं। माइंड मैप पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी हेडिंग, ठीक है, सिर्फ वर्ड लिखना है डेफिनेशन। उसके बाद आप लिखेंगे टाइप्स, उसके बाद आप लिखेंगे इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, इसकी क्या क्या होता है, क्या सारा कुछ, ठीक है। और अगर आपके पास टाइप्स आती हैं तो आप सिर्फ टाइप्स की हेडिंग दे रहे हो, लेकिन अगर आप सब टॉपिक बना रहे हो, उसकी सब हेडिंग बना रहे हो, तो आप उसमें सारी टाइप्स के नाम लिखेंगे। द बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ दिस मेथड इज़ दैट यू कैन क्रिएट योर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिएटिव थिंकर है तो आपके लिए ये मेथड बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, ये आपके व्यूअर्स को ज़्यादा इन्हेंस करेगा और ये आपके इंगेज करेगा आपके लॉजिकल और क्रिएटिव ब्रेन को, आपकी उस चीज़ को, उस स्किल को बाहर लेकर आएगा जो आप अक्सर कहीं ना कहीं हाइड कर लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये यूज़ हो सकता है प्रोजेक्ट प्लानिंग में, ये समराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और बेस्ट फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो होप सो आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव द चार्टिंग मेथड, दैट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेथड। इसमें नोट टेकिंग स्टाइल आपका बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन इन टेबल्स और चार्ट्स और कॉलम्स और रोज़ की फॉर्म में जो हमारे पास आती है। एंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने अपनी की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है, उसी को आपने आगे ट्रैक करना है क्योंकि उसके बाद आपने टेबल बनाना है, कॉलम्स ऐड करने हैं, उसमें डिफरेंट रोज़ ऐड करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स और पीरियड्स और एप्लीकेशन और डेफिनेशन एग्जांपल ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें रख सकते हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, फैक्ट हैवी सब्जेक्ट, स्टैटिक्स के लिए यूज़ हो सकता है और साइंटिफिक डेटा के लिए भी। ओके, इसका यूज़ क्या है? इट इज़ क्लियर विजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और ये ईजी कंपैरिजन बता देता है हमारे पास डिफरेंट टर्म्स के दरमियान। एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, अब आपको समझ आ गया होगा कि चार्टिंग मेथड में क्या होता है। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस मेथड। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपने जुमले ही लिखने हैं, यानी कि अगर आप अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट टेकिंग मेथड चाहते हैं तो आप वो सेंटेंस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पास न्यू आइडिया आ रहा है, आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, आपके पास कोई न्यू चीज़ आ रही है, आप उसको नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखेंगे। ठीक हो गया। जैसे इसके स्टेप्स हैं, दैट राइट ईच न्यू पॉइंट एज अ कंप्लीट सेंटेंस, देन यू हैव टू ऐड द नंबर, ईच सेंटेंस की नंबरिंग दें, देन यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग न्यू। ठीक है। फोकस ऑन कैप्चरिंग कंप्लीट थाट्स। अगर आपके पास एक पूरा ऐसे आया हुआ है, आप उसको सेंटेंसेस के तौर पे लिख रहे हो, पैराग्राफिंग तो हम करते हैं, लेकिन आप सेंटेंसेस के तौर पे लिख रहे हो। क्यों? आप अपने आप को उस चीज़ को कंप्लीट सेंस दे रहे हो, अपने आप को समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी बताया हुआ है उन्होंने कि किस तरह हम सेंटेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर अ बिगनर फॉर नोट टेकिंग। यू कैन कैप्चर योर डिटेल इन्फॉर्मेशन इन इट एंड इट इज़ वेरी सिंपल, और ये आपको क्लियर कट सारा और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू आपको सारे आइडियाज़ आपके डिलीवर कर देगा। एंड इट रिड्यूस वो वाली थकावट जो आपको बाकी मेथड सुनने के बाद आई है जी, क्योंकि ये सबसे ईजी है तो ये आप सबसे ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। सो इसको कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी टीचर जल्दी जल्दी लेक्चर डिलीवर कर रही हैं तो आपको जाहिर सी बात है लिखना है। अब आप उधर ये तो नहीं कर सकते, ना माइंड मैपिंग यूज़ कर सकते हैं, ना कॉर्नल मेथड यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप सेंटेंस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू नीड टू फोकस ऑन लिसनिंग रादर देन फॉर्मेटिंग, देन यू कैन यूज़ दिस मेथड बिकॉज इट इज़ बेस्ट फॉर दैट। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी डायनेमिक काइंड ऑफ मेथड, नोट टेकिंग मेथड, दैट इज़ फ्लो बेस्ड मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, आप कुछ भी लिखते हो। फॉर एग्जांपल, आपने माइंड मैपिंग भी कर रहे हो, आप इसमें सेंटेंसेस भी लिख रहे हो, आप इसमें डिफरेंट आउटलाइन मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें कॉर्नर मेथड भी, मतलब सारे मेथड्स को आप फ्लो के तौर पे कहीं ना कहीं लिख रहे हो। एक पेज है, आप उधर की पॉइंट्स भी बना रहे हो, बुलेट्स भी बना रहे हो, माइंड मैप भी बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फ्लो बेस्ड मेथड। जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है, जैसे जैसे आपको लेक्चर डिलीवर हो रहा है या कुछ भी, जैसे जैसे आपको समझ आ रहा है, आप उस चीज़ को राइट डाउन कर रहे हो नेचुरली। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फ्लो बेस्ड मेथड।
जैसे कि इधर इन्होंने बताया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है दैट स्टार्टिंग विद फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट टू एनर्जी, ग्लूकोज प्रोडक्शन, सब कुछ उन्होंने एरो के थ्रू आप की पॉइंट्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट लाइंस यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यू जस्ट स्टार्ट विद द क्लियर पर्पस, आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स को टेक करना स्टार्ट करते हैं और आप लिखते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। आप उसमें ये नहीं सोचते कि मेरा क्या स्ट्रक्चर है, आप उसमें ये नहीं सोचते कि कोई मिस्टेक्स आएंगे कि नहीं। इट एक्चुअली इंगेज एंड इनकरेज योर क्रिएटिव कनेक्शंस, यानी कि आपका जो आइडिया आप बस उसको लिखते जा रहे हो और आप ये बता रहे हो कि मेरा ये 12 पॉइंट नेक्स्ट वाले पॉइंट से मिल रहा है। इट इज़ बेस्ट फॉर डिस्कशन बेस्ड क्लासेस, पर्सनल रिफ्लेक्शन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इट कैन मेक यू फील मोर नेचुरल, सो यूज़ दिस मैथड। नेक्स्ट वी हैव द टी नोट्स मेथड। टी से समझ आ रहा है कि इसकी शेप जो होगी, इसके जो हमारे पास प्रेजेंटेशन होगी वो टी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होगी। इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, इसमें एक में आप जनरल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं और जो दूसरा होता है उसमें आप अपने प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, यानी कि मेन आइडिया विद सपोर्टिंग डिटेल्स। इस मेथड को आप बैलेंस्ड अप्रोच के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ टी शेप ऑन योर पेज, जिसमें 2 कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट कॉलम पे आप मेन आइडियाज़ या की कॉन्सेप्ट्स लिखें और राइट कॉलम पे आप एग्जांपल्स या फिर सपोर्टिंग डिटेल्स लिखें। अपने मेन चीज़ों को रिकॉर्ड करें, लिखें यानी कि, और उसके बाद आप लेफ़्ट कॉलम में उस चीज़ को लर्न करने के लिए रख लें। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के लिए पिक्चर भी दी हुई है दैट मेन आइडिया इज़ फोटोसिंथेसिस, और सपोर्टिंग डिटेल्स उसमें सारा बताया हुआ कि ये हमारे पास क्या होता है, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, इसमें ये चीज़ होती है और ये सब कुछ, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट इज़ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड डिटेल्स। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस, और उसकी डिटेल क्या है कि वो क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या डेफिनेशन है, एग्जांपल क्या है, सब कुछ, ठीक है। ये आपकी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ईजी फॉर्मेट के थ्रू आपको बताता है। कहा यह जाता है कि ये इट इज़ मच ईजियर देन कॉर्नल मेथड एंड इट इज़ बेस्ट फॉर लेक्चर्स जिसमें आप मेन पॉइंट्स को आप लिखना चाहें, आप अपने टेक्स्ट बुक को रीड कर रहे हैं, किसी आर्टिकल को लिख रहे हैं, देन यू कैन यूज़ दिस टी शेप मेथड, ठीक है। Next we have a concise note taking method that is called as rapid logging method. इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट सिंबल्स, शॉर्ट फ्रेजेस और बुलेट्स यूज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए, या वो उसमें आइडियाज़ भी आ सकते हैं, उसमें टास्क भी आ सकते हैं। और इस बुलेट जर्नल मेथड को सबसे पहले यूज़ किया था राइडर कैरोल ने 2013 में, और किस पॉइंट को लिखने के लिए, ट्रैक द पास्ट, ऑर्गेनाइज द प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। इस मेथड को क्विक और एफिशिएंट समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंसाइज होता है, आप छोटी छोटी बातों में अब तक कर लेते हैं कि ये मैंने कर लिया, ये मैंने करना है, इसको मैं कैंसिल कर चुका हूँ और ये मैंने स्टार्ट कर लिया। इसके स्टेप्स में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ की ऑफ सिंबल्स। अपने लिए आप डिफरेंट सिंबल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप स्टार की तरफ जा सकते हैं, आप हार्ट की तरफ जा सकते हैं, यू कैन यूज़ एनी एरो और पॉइंट और बुलेट, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपने अपने शॉर्ट फ्रेजेस के तौर पे, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, शॉर्ट फ्रेजेस के तौर पे आप लिखेंगे। आप उसमें बताएंगे मैंने ये एंटाइटी जो है वो सिंबल इसके साथ रखा हुआ है और इसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और इन सब चीज़ों को आप लिखोगे। जिस तरह यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है कि क्रॉस का सिंबल है कंप्लीटेड, डॉट का सिंबल है टास्क जो भी करना है। इट सीम्स जस्ट लाइक अ टू डू लिस्ट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन खैर अमल कभी कभी करती हूँ। द रैपिड लॉगिंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर द पीपल हु थिंक दैट दे नीड टू ट्रैक मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, those who want to customize their systems, because it provides maximum efficiency with minimal writing. आप थोड़ा सा लिख के बहुत ज़्यादा अपना टास्क बता सकते हो, मतलब एक वर्ड को लिख के आप बता रहे हो कि मेरा ये हो चुका है, ये करना है, ये होने वाला है, ये वो सारा कुछ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नोट टेकिंग मेथड्स। होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।